हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 10 अजंता को पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम इस वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। इसके पार्ट 1 को हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया, जिसमें हमने विकल्प वाले क्वेश्चन आंसर और एक एक वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर किए। आज इस वीडियो में हम सब 2 से 3 वाक्य वाले और 5 से 6 वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपने अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें, और इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए 2 वीडियो इसमें बनाए गए हैं, आप उसे देखकर क्वेश्चन आंसर कीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर करने में आपको पहले से ही आंसर आए, आपको ये देखना नहीं पड़े। तो आपको पता चले कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई गई हैं। पहले पहाड़ को काटकर खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बनाए गए, खंभों पर मूर्तियां बनाई गई, दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी की गई, फिर उन पर चित्र बनाए गए। तो अजंता की गुफाएं, पहले हम जैसे जानते ही हैं कि पहले जो भी मंदिर बनाए जाते थे वो पहाड़ों को काटकर बनाए जाते थे। तो अजंता की गुफाएं भी पहाड़ों को काटकर बनाई गई है। सबसे पहले इसे बनाने के लिए क्या किया गया? पहाड़ों को काटकर खोखला किया गया, खोखला यानी खाली किया गया। उसके बाद उसमें भवन बनाए गए। भवन बनाने के बाद खंभों पर मूर्तियां बनाई गई। मूर्तियों के बनाने के बाद दीवारें और छतें पर जो भी दीवारें थी, खुरदुरी थी, उसको रगड़कर चिकनी की गई और उन पर सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए। तो इस प्रकार से अजंता की गुफा का निर्माण हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, अजंता के चित्रों में कौन सी कहानियां हैं? तो अजंता के चित्रों में बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण तक की कहानियां हैं। इसके अतिरिक्त उनमें बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां का भी चित्रण किया गया है। इन कहानियों को हम क्या कहते हैं? जातक कहानियाँ कहा जाता है। पिछले जन्मों की कहानियों में बंदरों, हाथियों और हिरणों की कहानी है। इन योनियों में बुद्ध ने जन्म लिया था और उन्होंने दया और त्याग का आदर्श स्थापित किया था। तो जातक कथाएं हमने पहले भी पढ़ी कि बुद्ध के जन्म से पहले की कहानियाँ वो जातक कहानियाँ थी, जिसमें बुद्ध ने बंदरों के रूप में, हाथियों के रूप में और हिरणों के रूप में जन्म लिया था। तो कौन कौन से चित्र इसमें बनाए गए हैं? अजंता के चित्रों में बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण तक की कहानियाँ हैं। इसमें इसके अतिरिक्त बुद्ध के पिछले जन्मों की भी इसमें कहानियाँ बताई गई है। इन कहानियों को, पिछले जन्मों की कहानियों को जातक कहानियाँ कहते हैं हम। जातक कहानियाँ यानी पिछले जन्मों की कहानियों में जैसे बंदर है, हाथी है, हिरण है, इन सब की कहानियाँ दिखलाई गई हैं। इन योनियों में यानी बंदरों के रूप में, हाथियों के रूप में और हिरणों के रूप में बुद्ध ने जन्म लिया था और उन्होंने दया और त्याग का आदर्श हमारे सामने स्थापित किया। थर्ड क्वेश्चन है, महाभिनिष्क्रमण चित्र में कौन सा दृश्य है? तो महाभिनिष्क्रमण चित्र में बुद्ध के गृह त्याग का दृश्य अंकित है। बुद्ध की पत्नी यशोधरा और बेटा राहुल नींद में खोए हैं। गौतम अपने गृह त्याग के दृढ़ निश्चय पर अडिग धड़कते हृदय को संभालते हैं। महाभिनिष्क्रमण चित्र में बुद्ध ने क्या किया है? घर का, गृह का त्याग किया गया है। इसके चित्र अंकित किए गए वहाँ पे। यहाँ क्या दिखाया गया है कि बुद्ध की पत्नी यानी यशोधरा और उनका पुत्र राहुल नींद में खोए हुए हैं, नींद में हैं, और उसी समय गौतम अपने गृह को त्यागने का, छोड़ने का दृढ़ निश्चय करते हैं और अपने हृदय को संभालते हैं। ये दृश्य महाभिनिष्क्रमण में दिखाया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, अजंता की जातक चित्रकथा की क्या विशेषता है?
तो अजंता की जातक चित्रकथा में बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं चित्रित हैं। पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज यानी हाथी, कपि यानी बंदर, मृग यानी हिरण आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए उनमें बुद्ध के दया और त्याग का वर्णन है। उन स्थितियों में पशुओं ने मानवोचित व्यवहार किया था। अजंता की जातक चित्रकथा में बुद्ध ने अपने पिछले जन्मों की जो कथाएं हैं, जातक यानी पिछले जन्म की जो कथाएं हैं वो चित्रित की गई है कि पिछले जन्म में बुद्ध ने गज के रूप में, कपि के रूप में, मृग के रूप में अलग अलग योनियों में उन्होंने जन्म लिया था और संसार का किस प्रकार से कल्याण किया था, दया और त्याग किया था। इन सभी चीज़ों का वर्णन है और उन्हीं स्थितियों में उन्होंने पशुओं के साथ किस प्रकार से मानवों की तरह मानवोचित व्यवहार किया था, उचित व्यवहार किया था, इसका वर्णन किया गया है। ये इनकी जातक चित्रकथा की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं के शिल्पों का वर्णन कीजिए। तो अजंता गांव के पास सह्याद्री पर्वतमाला का सिलसिला अर्धचंद्राकार हो गया है। लगभग 250 फीट ऊंचा यह भाग हमारे पुरखों को भा गया। उन्होंने पहले उसे खोखला किया और फिर शिल्पियों ने उनमें सुंदर भवन बनाए। उन भवनों में एक से बढ़कर एक हॉल, बरामदे और मंदिरों की रचना की है। खंभों पर सुंदर मूर्तियां उभारी गईं। बाद में कलावंतों ने यानी कलाकारों ने उनमें रंग और रेखाओं से उन्हें सजाया। इस प्रकार कलाकारों ने अपने अनोखे शिल्प से अजंता की गुफाओं में प्राण फूंक दिए हैं। तो इसके शिल्प यानी पत्थर क्या क्या किया गया है उनमें, तो सबसे पहले अजंता गांव है, उसके पास सह्याद्री पर्वतमाला है जो कि अर्धचंद्राकार हो गया है। ये लगभग 250 फीट ऊंचा यह भाग हमारे पुरखों को बहुत ही पसंद आया है। इसे सबसे पहले खोखला किया गया, फिर इसमें सुंदर सुंदर शिल्प बनाए गए, सुंदर सुंदर भवन बनाए गए। शिल्पों पर उन पर एक से एक भवन और हॉल, बरामदे, मंदिर की रचना की गई, मूर्तियां बनाई गई। कलाकारों ने इन पर रंग और रेखा भरकर इन्हें सजाया। तो इस प्रकार से शिल्पकारों ने अनोखे पत्थरों यानी शिल्प से अजंता की गुफाओं में ऐसे लगता है जैसे प्राण फूंक दिए हों। प्राण फूंक दिए हों कहने का अर्थ कि ऐसे लगता है जैसे ये सारे सच में हो। सेकंड क्वेश्चन है, अजंता के चित्रों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो अजंता के चित्र अपने आप में इतने जीवंत है कि उन्हें आंखें अटक जाती है। वे उन पर से हटने का नाम नहीं लेती। सभी चित्र बोलते से लगते हैं। चित्रों में पशुओं के मानवोचित व्यवहार करते देखकर दंग रह जाना पड़ता है। इन्हें दर्शाते समय चित्रकारों ने अपनी जानकारी का पूरी तरह उपयोग किया है। नगरों, गांवों, महलों और झोपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के पहाड़ी जंगल पर उतर पड़ा है। यह चित्रकारी इतनी खूबी से चित्रित हुई है कि देखते ही बनती है। तो क्या विशेषता है इनके चित्रों की, तो ये अपने आप में ऐसे लगते जीवंत है, अभी भी इनमें जान है। इनको आप देखोगे तो ऐसा लगेगा आपकी आंखें अटक गई, एक टक आप उसको देखते रहोगे और वहाँ से नज़र हटती ही नहीं है। सभी चित्र ऐसे लगते हैं कि अब बोल पड़ेंगे। पशुओं के साथ कैसे मानवोचित व्यवहार किया गया है, तो इस चीज़ को देखकर आंखें एकदम दंग रह जाती हैं, भौचक्का रह जाती है। इन्हें दर्शाते समय जो चित्रकार है, इन्हें बनाते समय चित्रकारों ने जितनी उनमें जानकारी थी पूरा उसका उपयोग किया है। नगर हो, गांव हो, महल हो, झोपड़ी हो, समुद्र और पनघटों का संसार अजंता के पहाड़ी जंगलों पर दिखता है हमें। और यह चित्रकारी इतनी खूबी से बनाई गई है, इतनी खूबी से चित्रित की गई है कि देखते ही बनती है। तो अजंता के विशेषताओं के बारे में इस प्रकार से हमने पढ़ा। हम सबको एक बार अजंता के दर्शन करने चाहिए। जब ये कोरोना चला जाए तो आप एक बार ज़रूर देखें ये विश्व की धरोहर किस प्रकार से इसमें चित्र अंकित किए गए हैं, ताकि आप जितना पढ़कर नहीं, जितना देख कर समझते हो
वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि वो इनका लाभ उठा सके। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आंसर इसके चैप्टर्स आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।